हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो पर आप इसलिए आए हैं ताकि आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हमेशा डाउट रहता है, तो फिक्र मत कीजिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम एंड वर्क को जड़ से मजबूत करना चाहते हो, ठीक है, टाइम एंड वर्क में जितने भी प्रश्न हो उस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरे इस सीरीज को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क की सीरीज में चला रहा हूँ। उस सीरीज में जितने भी वीडियो होंगे प्ले लिस्ट के नाम से मैं बनाया हूँ कंप्लीट टाइम एंड वर्क। उस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो समझिए टाइम एंड वर्क में जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न को आप इजीली और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी रटने वाले ट्रिक मैंने नहीं बताया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। और वो जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक कोचिंग नहीं किया हूँ, क्या मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, जी हाँ, मैं एकदम एक एक चीज़ें तोड़ मैं उसमें बताया हूँ ताकि ये जितने भी वो सॉल्विंग है उस सभी के लिए वो हेल्पफुल हो, अच्छे से समझ में आए सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व किए थे, उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान समझना। इस प्रश्न का कहना है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, यानी कि भोजन था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, ठीक है। शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। हालांकि इस तरह के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 7 में सॉल्व किए थे, लेकिन उस वीडियो को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक इस तरह से दुर्ग था जिसमें 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए भोजन था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ करके चले जाते हैं। समझिएगा, 31 दिन के लिए था, 27 दिन के बाद ना, तो 27 दिन तक ये 200 सैनिक तो भोजन तो किए होंगे ना, और वो 200 सैनिक अगर और 4 दिन रहते हैं तो पूरा का पूरा भोजन खत्म नहीं हो जाता 31 दिन में, क्योंकि 27 दिन के बाद उसको लोग चल ही जाते हैं। 27 और 4 31 नहीं होता है, और 4 दिन रहते तो वो भोजन खत्म हो जाता है 31 दिन पे। यानी कि शेष पहले हम निकालेंगे यहां से, शेष भोजन। तो 200 सैनिक और केवल ये 4 दिन खाते हैं तो 31 दिन में पूरा का पूरा भोजन खत्म हो जाता, ठीक है। तो यही कह रहा है कि शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। अब ये कितने दिन तक वो लोग खाएंगे? याद रखना कि 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ करके चले गए हैं, तो टोटल थे कितना? 200 सैनिक। 200 सैनिक जो है 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो 200 में से 120 चले गए तो कितना बचेगा? 80, ठीक है। 200 में से अगर 120 घटाएंगे तो 80 बच जाएगा। अब 80 सैनिक ही खाएंगे, और कितने दिन तक खाएंगे ये हमें पता नहीं है, यही प्रश्न का सवाल भी है। तब मान लेते हैं कि ये 1 दिन खाएंगे, ठीक है। तो शेष भोजन को ही खा रहे हैं ना, दोनों को दोनों, तो बराबर होगा, ठीक है। ये महाशय इसी भोजन खा रहे हैं इसलिए बराबर होगा। चलिए, जोड़ कट रहा है, कटा सकते हैं हम। 4 से कट जाएगा 20 बार में, 20 10 बार में हो जाएगा 200, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 10। यानी कि 120 सैनिक चल जाते हैं जब, अब जो चलेगा भोजन वो 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रश्न को ध्यान देना। इस प्रश्न का कहना है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। ठीक है, कुछ अन्य ग्रामवासी भी उस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं। इसके अनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी। ठीक है, जो ग्रामवासी आए थे ना अतिरिक्त, वो पूछ रहा है कि वो अतिरिक्त कितने आए थे। चल ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MDH फार्मूला M1D1H1 डिवाइड में W1 वर्क M2D2H2 मल्टीप्लाइड बाई ये W2। ये तो आप जानती ही होगी, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, 100 ग्रामवासी है। ठीक है, यानी कि पर्सन कितने हैं, 100 है, तो ऊपर मैंने 100 लिखा। नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटा में कर देते हैं। कितने घंटे में, 6 घंटा। तो घंटे वाला भाग ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाइड में, 6 घंटा में। और कितना मरम्मत करते हैं, 2/3 भाग। तो ये काम किया है ना, 2/3 भाग काम किया है, तो काम वाला भाग कहाँ आता है, वर्क नीचे है, ध्यान दीजिए, तो नीचे में आ जाएगा वर्क 2/3 भाग। ठीक, अब कह रहा है कि और शेष मरम्मत का काम, शेष मरम्मत इतना तो कर लिया, और जो भी बचा हुआ जो काम है उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं। 2 घंटा में कर रहा है, इसी को 2 घंटा में, घंटा ऊपर रखते हैं, 2 घंटा में बाद में शामिल ग्रामवासी की संख्या। अब देखिए इसके साथ कुछ और ग्रामवासी आए हैं, यानी कि पहले 100 थे, और इसके साथ 1 से आ गए, जुड़ेगा ना। पहले 20 थे, मान लेते हैं हम पहले 20 थे, 10 और आ गए तो 30 हो जाएगा ना। तो उसी तरह से हमने 1 से मान लिया। हमें पता नहीं है कि कितना ग्रामवासी आए हैं, उसी को हमने मान लिया 1, और वहीं आपसे पूछा भी है। ठीक है, और जितने भी पर्सन होते हैं वो आपका ऊपर लिखा जाता है, M2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि शेष काम, यहाँ पर समझिएगा, शेष काम कितना काम हुआ है, अभी मरम्मत का काम कितना हुआ है, 2/3 भाग। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 में से इसको घटा देंगे तो शेष काम नहीं निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 1 होता है, 1 में से 2/3 तो हो चुका है, इसको घटा लेते हैं तो आपका रिमेन निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/3। घटा लेंगे तो 1/3, यानी कि वर्क वाला भाग नीचे आ जाता है 1/3। और ये दोनों को दोनों सेम काम है, तो इसलिए हम यहाँ पर बराबर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों काम एक ही है इसलिए ये बराबर होगा। ठीक है, ये आपका, ये दोनों मिलकर के टोटल काम हो गया, क्योंकि 1/3 और 2/3 जोड़िएगा तो आपका 1 आएगा। ठीक है ना, जोड़कर देख लेना। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। 3 खत्म, 2 3 खत्म, 2 से ये 50 बार में खत्म। 50 × 3 150 बराबर में 100 प्लस x बराबर में 150 माइनस 100 50। यानी कि और कितने अतिरिक्त व्यक्ति आए, तो 50 और आ जाएंगे, तो वो आपका ये क्या कर रहा है, 2 घंटों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 50 और आएगा, तो नहीं आएगा तो और अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं हम। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। ठीक है, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। वहीं MDH का फॉर्मूला अलाउ करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सड़क ही बना रहे हैं, सेम काम है। 12 आदमी और ये 7 दिन में बनाते हैं।
और ये 1.5 आपका काम है ना, तो नीचे में रखेंगे इसको, ठीक है, ये वर्क है। और इसी काम को 28 आदमी 12 किलोमीटर, तब 12 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं ना, तो ये काम हुआ। और कितने दिन बनाएंगे, तो मान लेते हैं x, यही आपसे पूछा है, तो दोनों सेम है तो बराबर कर लेंगे। चलिए अब ध्यान देना कि पॉइंट जिससे हटता है, तो अगर नीचे है तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक मतलब कि 10, 10 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं, 7 चौका 28, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, ख़त्म। और कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए x बराबर में नीचे 12 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 गुने 2 24, यानी कि आपका आंसर आ गया कि 24 होगा। कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे उस सड़क को बनाने के लिए। कितना, तो 12 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, ठीक है। इसके अनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, ठीक है। तो इस सॉल्विंग को थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता था। कहना यह है कि एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार 100 दिन में बनाने का एक ठेका लिया, 90 व्यक्तियों को लगाया। सबसे पहले 90 व्यक्ति को लगाया, 90 व्यक्ति को लगाया, तो 40 दिन बाद वो जाकर के देखा तो काम कितना हुआ है, तो पूरा काम का 1/3 ही हो पाया है, 1/3 ही हो पाया है। और कितने दिन बाद, 40 दिन बाद, ठीक है। और काम कितना दिन में खत्म करना था, 100 दिन में, 100 दिन में काम खत्म करना था। और 40 दिन में केवल कितना काम हुआ है, 1/3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार कार्य को समय अनुसार हमें, यानी कि इस काम को हमें 100 दिन में ही खत्म करना है, अधिक दिन नहीं लगाना है। समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, समझिएगा। 90 व्यक्ति पहले लगाए थे, 90 व्यक्ति में और कितने व्यक्ति जोड़ें कि काम सही समय पर हो। तब मान लेते हैं कि x व्यक्ति को हमने जोड़ लिया, इसमें x व्यक्ति को हमने जोड़ लिया, तो कितने दिन में हमें खत्म करना है दोस्त, 100 दिन का था, 40 दिन काम हो चुका है, बचा कितना, 60 दिन ना, क्योंकि 100 दिन में से 40 दिन घट जाएगा तो अब 60 दिन बचा हुआ है। 60 दिन में इसको काम खत्म करना है। और कितना काम खत्म करना है, कितना काम, तो देखिए 1/3 काम खत्म हो चुका है। तो चलिए हम रिमेन वर्क निकाल लेते हैं। रिमेन वर्क यानी कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, जिसमें 1/3 काम हो चुका है, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना, 2/3 बच जाएगा। यानी कि अभी 2/3 काम खत्म करना है, 2/3 काम, बस हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर लेना है। क्यों बराबर करना है, क्योंकि ये सेम काम है, ठीक ना, और सेम टाइम में खत्म करना है, ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, 3 सेम बराबर के सेम है, तो ये इसको हम काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक। 30 3 90, 40 गुने 3 120 बराबर 90 अब प्लस x का मान निकालना है, तो 120 में से 90 घटा दो, तो ये आ जाएगा 9 3 12, यानी कि 30। ये 30
पर्सन और आ जाएंगे, 30 व्यक्ति और लेकर के काम करेंगे, तो वो जो काम है मात्र 100 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर बराबर क्यों लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। देखिए दोस्त, जब भी प्रश्न में फिक्स्ड टाइम में फिक्स काम करना हो तो आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। फिर से, फिक्स समय में अगर कोई काम खत्म करना है तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, अगर अधिक दिमाग लगेगा तो बहुत आपका दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप इसी मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस चलिए इसको रेज करके आगे नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 200 व्यक्ति को लगाता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। 1/4 मतलब कि 1/4। उसके अनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर, ठीक है, निश्चित समय मतलब कि 150 दिन में ही निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। यानी कि समय पर, निश्चित समय पर काम करने के लिए और व्यक्ति चाहिए, तो वही पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, टारगेट डे कितना है? 150 दिन है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में 200 व्यक्ति का लगाता है। ठीक, 200 व्यक्ति 50 दिन में कितना काम करते हैं? 50 दिन में 1/4 यानी कि 1/4 काम करते हैं। ठीक, उसके अनुसार यानी कि इसी के अनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और अतिरिक्त व्यक्ति को लेने होंगे, समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने 200 व्यक्ति को लगाया था, तो 200 व्यक्ति में और कुछ आदमी को जोड़ लेते हैं, कुछ मतलब कि एक्स को जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक्स को हमने जोड़ लिया, समझिएगा। 150 दिन में हमें खत्म करना था। कितना दिन हो चुका है? 50 दिन हो चुका है। और कितना दिन काम कराना है? 100 दिन, तब ना 150 दिन में खत्म हो जाएगा। 100 दिन कराना है, यानी कि 100 दिन में इसको कराना है। और काम कितना खत्म करना है? तो 1/4 काम तो हो चुका है, और कितना काम कराना है? तो 1 में से 1/4 घटा लीजिए, तो 3/4 हो जाएगा। यानी कि 3/4 काम को आप खत्म करना है। ठीक है, 3/4, और ये दोनों के दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसी के अनुसार ये सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? आप भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आपका केवल ये इक्वेशन लिखने आ जाएगा तो इस तरह का प्रश्न आपको कैसा भी डिफिकल्ट दिया जाए तो आप आसानी से इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, वो भी कम से कम समय में। चलिए, ये 4 इक्वल में है तो दोनों को दोनों हम कटा लेते हैं। ठीक, अब देखिए 100 गुने 2 200 हो जाता है। ठीक है, 50 गुने 2 100, और 3 भागा में इधर जाएगा तो गुना में 50 गुने 2 100, 100 गुने 3 300 हो जाएगा। क्या? 300 बराबर 200 प्लस x, तो x बराबर आपका निकल जाएगा 300 माइनस 200, 100। यानी कि 100 और व्यक्ति को लेकर काम करेंगे तो मात्र वह काम 150 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही था। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी प्रश्न आप अपने आप से ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझिएगा, इसका कहना है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य
पूरा कर लिया है। इसके अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। बहुत अच्छी प्रश्न है। अगर आप ये सभी प्रश्न समझ चुके हैं तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तभी इस वीडियो का आपका फायदा हो पाएगा, नहीं तो केवल देखते रह जाइएगा, ठीक है ना, कुछ फायदा भी नहीं हो पाएगा। तो आप रियली में अगर आप इस वीडियो से आप कुछ यूनिक लेना चाहते हो, कुछ फायदा लेना चाहते हो, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। अपना दिमाग जरूर लगाना। नहीं सॉल्व होगा तो वीडियो आपके सामने है, देख लेना। तो थोड़ा समय के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। टारगेट डे, एकदम एक एक चीजों हम लिख देंगे यहाँ पर। 120 दिन में खत्म करना है, ठीक। सबसे पहले स्टार्टिंग में 120 आदमी लग गए उस काम को खत्म करने में। कितने दिन तक काम हुआ? 64 दिन तक। 64 दिन तक। और कितना काम? तो 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तो चलिए 2/3 काम हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। इसके अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटा करके वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। निश्चित समय में पूरा कर सकता है यानी किसी काम को पूरा करना है ना, तो बराबर तो वही करेगा। अब कह रहे कि कितने व्यक्तियों को हटा करके, यानी कि 120 व्यक्ति लगा था, ठीक है। 120 व्यक्ति लगा था। कितने व्यक्तियों को कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को हटा करके, मान लेते हैं एक व्यक्ति को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, तो निश्चित समय में इसको पूरा करना है, समझेगा। 124 टारगेटेड दिन है। 64 दिन तो काम हो चुका है, बच्चा दिन कितना? 164 में से आप 64 घटा दीजिए, तो 0, 12 में से 6 घटे था, यानी कि अभी 60 दिन बचा हुआ है। तो 60 दिन काम कराना है ना, तभी ना 124 दिन में खत्म होगा। और कितना काम कराना अभी? 2/3 काम हो चुका है, तो फ्रैक्शन में से 1 में से 2/3 घटा दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 अभी काम कराना है बस, ठीक है। चलिए 3 खत्म। 2 से ये 60 12 में हो जाएगा, और 60 इधर भी है, 60 इधर भी है, तो ये भी खत्म, ठीक। अब यहाँ पर 64 बच जाएगा। यहाँ पर 120 माइनस x इधर आ जाएगा, तो x बराबर में 120 माइनस 64, 6, और ये 11 में से 6 घटेगा तो 5, यानी कि और 56 व्यक्ति को अगर हटा दिया जाए तो मात्र 124 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो वो कम ही दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, ऑनेस्टली बोलना, दिल से अच्छे से आपको, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। वैसे दोस्त को शेयर करना जो पढ़ता लिखता हो, ठीक ना, वैसे मत शेयर कर देना, ताकि केवल एंजॉय के लिए वो वीडियो देखें। केवल जो मनोरंजन के लिए होगा तो वो कभी भी एजुकेशनल वीडियो कभी नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल में अगर डेटा है तो आप उस डेटा को अच्छे कामों में यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जो पढ़ रहे हैं आपको ये कभी ना कहीं काम देगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपको जॉब भी नहीं लगता है तो कहीं आप पढ़ा कर कभी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं, ठीक। उसके अनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने आदमी खोद पाएंगे, ठीक है। ये देखो दोस्त, जो प्रश्न ये है केवल देखने में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये सॉल्व कुछ ही सेकंड में होगा, ठीक है। केवल आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आप इस तरह का प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूज होगा इसका
एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट पर 8 घंटा है, तो एमडीएच में जो एच है ऊपर होता है ना, तो 8 ऊपर 120 व्यक्ति हैं, तो 120 व्यक्ति हैं, ठीक, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है ना, ये क्या है, काम है, तो काम है तो नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे चुपचाप। 162 12 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है, और ये 8 दिन में खत्म हो रहा है, यानी कि दिन वाला भाग ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर कह रहा है कि उसके अनुसार प्रतिदिन 6 घंटे 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, 32 दिन में ये काम खत्म हो रहा है। तो वहीं पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति खोद पाएंगे ये इस चीज़ों को, तो मान लेते हैं एक दिन में खत्म। तो दोनों काम सेम है, तो इसलिए हम इसको बराबर कर लेंगे। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इसको कटा देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए कटाते हैं। 3 × 2 6 हो जाएगा, 2 जो कि 8 हो जाता है, 4 8 है 32, और 8 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 है, तब यानी कि 12 10 120 हो जाएगा, और 2 5 10, इसको हम 9 से कटा देते हैं। 9 1 7 9 8 72, 9 8 72, 9 1 कट जाएगा। मैंने प्रयास किया कि देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि हम 9 का वो डिजिट रूल जानते हैं कि अगर उसके डिजिट को जोड़ दिया जाए, तो अगर जोड़ने पर जो जोड़ने पर जो भी नंबर आए, अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरे का पूरा कट जाता है। तो जोड़ कर दीजिएगा तो 9 का गुणनखंड वो आ जाएगा। 9 के टेबल में अभी भी है, 9 दूनी 18, 9 × 9 81, ठीक है। अभी तो कोई करने वाला नहीं है, ये 10 खत्म हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब ध्यान देना, x 9 × 5 45, 45 × 5 5 × 45, x बराबर में 5 20 2 22, यानी कि ये जो है कितने व्यक्ति आएंगे तो खत्म होगा, 225, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको कटाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न भी है। इसका कहना है कि यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्न है, चलिए समझते हैं। 90 आदमी है, ठीक, 12 घंटे काम करना है और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 16 दिन में इसको पूरा करवा लेते हैं, ठीक। फिर कह रहा है तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे, घंटा वाला भाग ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। उस काम का कितना हिस्सा, तो मान लेते हैं कि x हिस्सा, क्योंकि हिस्सा पूछ रहा है मतलब कि काम है, तो काम वाला भाग कितना आता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी भाग नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो हम लिख लेते हैं कि एक भाग है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल काम कर रहा है ना, तो टोटल मतलब एक फ्रैक्शन का टोटल एक ही होता है ना, ठीक। तो ये दोनों को दोनों बराबर होंगे। अब आते हैं x के वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो 0 0 वाला को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। 8 3 24, 8 दूनी का 16, 2 चौके 8 हो जाता है, और 4 × 3 12 हो जाता है, ठीक है। और कोई कटने वाला तो है नहीं, 3 है, 3 का 9, x बराबर समझिएगा। यहाँ पर अभी 7 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 3 के 9, यानी कि 9 इधर बचा हुआ है, और ये 7 नीचे आ जाएगा, 9/7।
यानी कि कितना हिस्सा ये पूरा किया जा सकता है, 8 घंटे और 70 आदमियों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/7। ठीक है। और एक और बहुत बड़ी गलती हो रही है, आप भी देख लीजिएगा। ये नीचे में है ना, ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा था। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कभी मिस्टेक ना कीजिएगा। x है तो पहले x को ऊपर लाइए, ठीक है, और सभी को लेके जाइए। 7 ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है। ठीक है, अब 3 गुना 3 9 इधर लाना है ना, तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 7/9 इसका रियल आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 7/9 हिस्सा अभी काम पूरा हो चुका है। ठीक है, 70 आदमी द्वारा 8 घंटे में और 24 दिनों में 7/9 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस डाउट को पूरा करने के लिए मैं कुछ प्रयास करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।